तो अनअकैडमी एनडीए के एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आई है। उसमें क्या है, सबसे पहली बात ये है कि ये स्पेशल फ्री टेस्ट होगा। इसमें कुछ भी आपको पे नहीं करना है, ये एक फ्री टेस्ट होगा। अगर आप लगाते हो इस टेस्ट को तो जो टॉप 25 होंगे उनके लिए यहाँ पे ध्यान से देखना, आप लिखा क्या है, टॉप 25 लर्नर्स विल गेट अ चांस टू विन प्राइज अप टू 5K। यानी जो टॉप 25 लर्नर्स होंगे उनके पास चांस है अप टू 5K जीतने का प्राइज के रूप में। और ये यहाँ पे एक और चीज नीचे लिखी है, एप्लीकेबल ओनली ऑन 21 यानी 21 मार्च को एप्लीकेबल होगी ये चीज। और यहाँ सबसे नीचे ध्यान से देखना, रैंक क्लासेस विल बी रिजॉल्व्ड बेस्ड ऑन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टेस्ट। यानी आप कितना टाइम लेते हो, टाइम टेकन कितना करते हो, यानी टाइम कितना लेते हो टेस्ट को कंप्लीट करने में, उसके ऊपर रैंक क्लास होगा तो वो क्लियर करा जाएगा। और लास्ट में ओनली यूनिक टेस्ट टेकर्स विल बी एलिजिबल फॉर ए रिवॉर्ड। तो जाओ, रिवॉर्ड जीतने का चांस है, साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा फ्री में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करना, कोड पूछा जाए तो मेरा कोड AB Study 10 डाल देना, आपको मिल जाएगा चांस इनरोल करने का। उसके बाद आगे है MNDA 30 डेज की कंप्लीट क्रैश कोर्स है। अगर इसके लिए इनरोल करते हो तो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक ये क्रैश कोर्स चलने वाली है। 200 प्लस एनडीए के एस्पिरेंट्स ने 2020 में अनअकैडमी से क्लियर करा था, जो कि अनअकैडमी लर्नर्स थे, रिटन एग्जामिनेशन को। साथ ही साथ लक्ष्य के लिए एनडीए 2 बैच है, ये भी अगर आप इनरोल करते हो तो 18 मार्च 2021 से लेकर 1 सितंबर तक चल रही है ये बैच। इसके एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है। अगर इनरोल करते हो तो उस टाइम पे AB Study 10 कोड डाल करके 10% की डिस्काउंट आप ले सकते हो। और यहाँ से गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपके पास आ जाएगा ऐसा कुछ करके, ऐसा इंटरफेस, यहाँ पे डाल देना मेरा कोड AB Study 10। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे सीधा डिस्काउंट करके दिखा देगा, आपको जो भी अच्छा लगे इनमें से चुनना और उसके बाद आगे प्रोसीड टू पे कर देना। खास बात यह है कि इसमें नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, तो ज्वाइन करो, फायदा उठाओ, क्विज लगाओ और टेस्ट लगाओ, बहुत मजा आने वाला है। अभी शुरू करते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके चेक करना। शुरू करते, बात करते हैं टॉपिक पे। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, GD एंड DB के एग्जामिनेशन में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। और कल यानी कि 17 तारीख को जिनका एग्ज़ाम 20 तारीख को है उनका एडमिट कार्ड आ गया। होपफुली आज कुछ देर बाद तक सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा जिनका एग्ज़ाम 21 को है। तो एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं। बहुत सारे डाउट्स थे आपके, उसमें से कई सारे डाउट्स थे कि कैसे अब लास्ट में हम क्या करें और कौन से सब्जेक्ट को कैसे कवर करें। सबसे पहले सब्जेक्ट को चुना है मैंने जीके को, क्योंकि जीके सबसे कम सवाल पूछे जाते हैं, ओनली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको याद करना है, आपको बस कुछ स्मार्ट तरीके से चीज़ें याद करनी है, वो ध्यान रखना। आपको मैं बता देता हूं कि क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ को इसमें समझाने वाला हूं। और जीके का फॉर्मेट किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, इसको एग्जाम में 5 में 5 कैसे कर सकते हो, 5 आउट ऑफ 5 कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो इसका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिखाता हूं। ये देखो, नाविक DB, और यहां से देख सकते हो आप, डाउनलोड लिंक है, डाउनलोड करके फिर आपको दिखाता हूं उसमें कि कैसे आपको उसको क्वालिफाई करना है। जीके के सेक्शन को बहुत ज़्यादा इसको लाइट वे में मत लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, आप ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको पहले डाउनलोड करके। तो ये है अपना सेक्शन 1। सेक्शन 1 में टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के, जिसमें से कि 5 क्वेश्चंस जीके के होंगे। और 5 आउट ऑफ 5 कैसे करोगे, आप सीधे चलो जीके के पास, जीके को देखते हैं 5 सवालों को, उसके बाद बात करते हैं। ये 36 नंबर से लेकर 40 तक होगा। यहाँ पे 36 एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और 40 तक, लास्ट सवाल यहाँ तक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये देखने के बाद आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये सवाल देख लेते हैं। एक यहाँ, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन कब हुआ था, ये सवाल है। तो अगर ये सवाल पूछा गया है यहाँ पे, एक संविधान से पूछा गया सवाल, मे भी आपके एग्जाम में एक सवाल संविधान से आ जाए, संविधान से आ सकता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा को कब कब उसने अपनाया था संविधान सभा ने, और या फिर संविधान पहली बार कब लागू हुआ था, ये सब सवाल इस टाइप के आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो, हु रोट द बुक इंडिका, यानी एक बुक से रिलेटेड सवाल आप ध्यान रखना। तो मेगास्थनीज ने लिखा था, ये तो आप लोगों को पता है। पहले 5 क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद बताता हूं और आपको करना क्या है। तो यहाँ पे मेगास्थनीज ने करा था
लिखा था इस इंडिका को। उसके बाद ये जो है पहली बार जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 में हुआ था, 1951 में। ठीक है। तीसरा है सॉइल कंटेंट्स डिकेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, यानी कि मिट्टी में जीवित जीवों के क्षय हुए अवशेष जो होते हैं, क्षय हुए अवशेष यानी बचे हुए पदार्थ जो होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, लिविंग के भी होते हैं और जो लिविंग नहीं होते उनके भी होते हैं, दोनों प्रकार के, और उन्हें जो बोला जाता है वो होता है ह्यूमस के नाम से बोला जाता है। तो इस प्रकार का भी एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, मे बी यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी एक सवाल आ जाए। तीसरा सवाल, डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, टर्टियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्वाटरनरी। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो डेयरी है ना वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। डेयरी, मत्स्य पालन, ये सब जो है ये पहले यानी प्राथमिक सेक्टर में आता है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ये हो गया एक सवाल, यानी ये इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से एक सवाल। उसके बाद हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, राज मनोहर जोशी, जीसी मुर्मू, सत्यपाल मलिक और आर के माथुर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो जीसी मुर्मू थे, कहाँ के, वो थे जम्मू एंड कश्मीर के, लेकिन लद्दाख में कंफ्यूजन हो जाता है। तो लद्दाख के लिए याद रखना आर के माथुर को बनाया गया था पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर, बोले तो उपराज्यपाल। तो ये इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हो। अब आपको बताता हूं, मैंने अभी तक टोटल 11 प्रैक्टिस सेट्स कराए हैं नाविक जेडी और डीबी के, कहां पे, अनअकैडमी पे। उसमें से कुछ प्रैक्टिस सेट्स मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है, यूट्यूब पे भी कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं। उन क्वेश्चंस को साथ ही साथ जो 11 प्रैक्टिस सेट्स कराए हैं उनको अभी आप जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से चेक कर सकते हो। और आगे एक दो और प्रैक्टिस सेट जो आ जाएंगे आपके एग्जाम से पहले, वो भी आप देख सकते हो। ये हो गई बात, इसको क्लियर कर लोगे। 10 क्वेश्चन उसमें मैं जीके का कराता हूं, उसमें से आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप स्टैटिक जीके को देख लेते हो, स्टैटिक जीके को अगर देख लेते हो तो उससे भी आप क्लियर कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है तो जाके स्टैटिक जीके को भी देख सकते हो। उसके लिए जाकर आपको चेक करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो। और उसके बाद अगर आप एबी स्टडी 10 डालोगे तभी आप फ्री में अनलॉक करके देख लोगे, वो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और पीडीएफ भी उसके नीचे होगी, तो डाउनलोड करके भी आप याद कर सकते हो। अगर आपको देखने का मन ना हो इस वीडियो को तो आप सिर्फ पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लेना, ऐसे भी कर सकते हो। इस तरीके से आप 5 आउट ऑफ 5 आराम से कर सकते हो। बाकी वन लाइनर्स थोड़े पढ़ लो, जो इंडियन नेवी एएमआर एग्जामिनेशन में सवाल आए हैं उनको थोड़ा पढ़ लो, बस उन सभी को पढ़ करके आप आराम से इसको 5 आउट ऑफ 5 कर सकते हो। अब दूसरा सवाल कि साइंस में हम कैसे क्लियर करें, यानी साइंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ देखो 41 से साइंस ही है, अब साइंस ही है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ तक 50 तक है ना, बस इतना साइंस है। इसको कैसे क्लियर करें, तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्लियर करना है। मे बी आज ही वीडियो इसके लिए आ जाएगी रात तक, तो उसके लिए वेट करना। लेकिन अभी के लिए आपको जीके के लिए यही करना है, सिंपल सा। आप जाओ वहां पे चेकआउट करो, आपको जरूर फायदा होगा और आराम से आप 5 आउट ऑफ 5 कर लोगे। जितने भी कैंडिडेट्स ने वहां पे स्टैटिक जीके ली है और वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा है, उनका तो गारंटी है कि वो 5 आउट ऑफ 5 ही करने वाले हैं। तो ये आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हो जीके को। उसके बाद आपके लिए साइंस की वीडियो, मैथ की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, फिजिक्स की वीडियो, हर एक वीडियो करके आ जाएगी। कल तक पूरा क्लियर करा दूंगा मैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कोई कंफ्यूजन है तो भी पूछ लेना, कोई सजेशन है तो दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करा है मुझे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को दबाओ और जाकर ज्वाइन करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।